श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशि का सूर्य का राशि परिवर्तन जनवरी 14, 2022 से होगा और 13 फरवरी 2022 तक रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पे संपूर्ण हम चर्चा आपके साथ करेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ मकर संक्रांति की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 14 तारीख से जब सूर्य मकर राशि में चला जाएंगे तो उसी दिन मकर संक्रांति भी है और यह समय बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। वसंत ऋतु भी प्रारंभ हो जाएगी और यह समय में सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे। मित्रों, सूर्य उत्तरायण महाभारत से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कौरवों और पांडवों के मध्य में युद्ध हो रहा था, यह युद्ध 18 दिन तक चला था। उस समय में जब पितामह भीष्म कौरवों की ओर से लड़ रहे थे और 10 दिनों तक पितामह भीष्म कौरवों की ओर से लड़े थे। अर्जुन ने जब शिखंडी को अपनी ढाल बनाया था, उस समय जो अर्जुन ने पितामह भीष्म पर वाणों की वर्षा करके उन्हें क्षतिग्रस्त किया था, उसके बाद पितामह भीष्म अपने रथ से गिर करके धरती पर गिर गए थे और फिर वाणों की शैया पे वो 58 दिन तक रहे थे। पितामह भीष्म चाहते थे कि उनकी मृत्यु जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे तो उस समय होनी चाहिए, और वैसा ही हुआ। 58 दिनों तक पितामह भीष्म जीवित रहे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। और फिर 58 दिनों के बाद जब सूर्य उत्तरायण में आए तो पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग किया। मित्रों, यह समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय में बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में होगा, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़े समय की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे छोटे कार्यों से और छोटे छोटे समय में ही जीवन का बड़ा बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इस समय सूर्य आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी। मित्रों, यह स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। विशेषकर फाइनेंशियल क्राइसिस जो आप पिछले समय से झेल रहे हैं, वर्ष 2021 से, उस क्राइसिस को आप कम करेंगे। आर्थिक पक्ष को आप पहले से मजबूत बनाएंगे। स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और विशेषकर पहले से आपका आर्थिक पक्ष बेहतर बनेगा और नए सोर्स से आप धन कमाएंगे। इसमें मित्रों जॉब की भी संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। ये जो 13 फरवरी 2022 तक का समय रहेगा, यदि आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। इंटरव्यू दिया हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसका यदि परिणाम इन दिनों आता है तो निश्चित रूप से आपकी जॉब लगेगी। साथ ही साथ यदि आपका इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम इस समय में जॉब को लेकर के होता है तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। वही गवर्नमेंट जॉब को लेकर के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सब्र बना करके रखना है, पेशेंस बना के रखना है और आने वाले समय में उनके जीवन में भी उन्हें ज़रूर सरकारी नौकरी मिलेगी। हालांकि इस समय में भी यदि कोई पहले का एग्ज़ाम उनका दिया हुआ है और परिणाम आते हैं तो परिणाम उनके पक्ष में रहेगा, और यदि इस समय में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के यदि कोई वो एग्ज़ाम देते हैं या कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ यह समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार आप नया प्रारंभ कर सकते हैं। पहले से व्यापार में घाटा चल रहा है तो उसे आप लाभ में बदलेंगे, पहले से अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। और विशेषकर
यदि शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, वायदा बाजार जैसे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट आप करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है, बहुत बड़ा पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं इस समय में रहेंगी। मित्रों, यदि आपका व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है तो समय आपके पक्ष में रहेगा, वहाँ से भी आपको सफलता मिलेगी। और ऑनलाइन माध्यम से यदि आप कोई व्यापार करते हैं या ऑनलाइन माध्यम से कोई नेटवर्किंग का कार्य आप कर रहे हैं तो इसमें भी संभावनाएं जो है वो साफ आपके हित में बनती नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार जगत के लिए भी ये समय उत्तम अनुकूल रहेगा। इसमें आपका व्यापार पहले से बढ़ेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। और यदि आप नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है। हालांकि इस समय में पार्टनरशिप आपको नहीं करनी चाहिए, अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करना चाहिए और कोई बड़ी डील अमाउंट को, पैसे को लेकर के किसी के साथ आपको नहीं करनी है और बड़ा अमाउंट आपको किसी को उधार नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी को उधार देते हैं या पार्टनर के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा जो है वो डूब सकता है, फिर आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त लोन इत्यादि से यदि आप परेशान हैं, आप कर्जे से परेशान हैं तो ये समय में आप धीरे धीरे अपने कर्जे को समाप्त करते चले जाएंगे। आप ऐसी योजनाएं बनाएंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे आपका कर्जा समाप्त होगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है जो कर्जा लेना चाहते हैं या उन्हें कर्जा नहीं मिल पा रहा है तो इस समय में वो ज़रूर कोशिश करें बैंक से या फिर किसी व्यक्ति से वो उधार लेना चाहते हैं तो संभावनाएं उनके पक्ष में है, वो ऐसा कर पाएंगे। मित्रों, ये समय पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। परिवार में सुख शांति, समृद्धि, प्रेम, स्नेह बढ़ेगा। और यदि परिवार में विवाद किसी से आपका चल रहा है तो वो भी ठीक होगा। परिवार में स्वास्थ्य बेहतर बनेगा और साथ ही साथ परिवार भी आपके अनुकूल व्यवहार करेगा और परिवार से भी आपको सपोर्ट इस समय में मिलेगी, उनसे भी आपको सहायता मिलेगी। ये समय मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं आपको, उन्हें आप ठीक करते चले जाएंगे। पति पत्नी के बीच में जो असमंजस्य वाली स्थितियां हैं वो ठीक होंगी और जो भी लड़ाई झगड़ा, असंतुष्टि या उतार चढ़ाव जीवन में है पति पत्नी के मध्य तो वो ठीक होगा। इसको लेकर के बातचीत आपको करना आवश्यक रहेगा। वही वैवाहिक जीवन में परेशानियां आप समाप्त करते चले जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। पहले से यदि किसी से बातचीत चल रही है तो वो बात आगे बढ़ेगी, बात पक्का होगी। और यदि विवाह में पहले से ही आपके विलंब हो रहा है या बनते बनते रिश्ते टूट जाते हैं, बात बनते बनते अधूरी रह जाती है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो उसे भी आप इस समय में ठीक कर पाएंगे और बहुत जल्द ही आपकी शहनाइयाँ बज सकती हैं, आपका विवाह हो सकता है। इसको लेकर के प्रस्ताव आपको मिलेंगे और जो भी प्रस्ताव आएगा वो आपके अनुकूल होगा, आपके हित में होगा। आप ज़रूर इस समय में एग्री होंगे, परिवार वाले भी एग्री होंगे, आप भी एग्री होंगे और जो पक्ष प्रस्ताव लेकर के आएगा वो भी आपसे सहमत रहेगा। इसके अलावा प्रेम जीवन में भी आ रही समस्याओं का समाधान आप करेंगे, सामंजस्य बिठा पाएंगे, समन्वय बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, उत्सुक रहोगे एक दूसरे से बातचीत करने को। साथ ही साथ अगर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है या गड़बड़ चल रही है कोई, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से प्रॉब्लम चल रही है, उसे आप सॉर्ट आउट इस समय में ज़रूर करेंगे। और कोशिश आपकी होनी चाहिए कि इस वर्ष आपका प्रेम विवाह भी हो जाए। और परिवार वाले यदि आपको नहीं मान रहे हैं या कोई परिवार का एक सदस्य है जो आपको ये बताता है कि आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस की कोई दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं उन सभी समस्याओं का भी समाधान इस समय में होकर के रहेगा। परिवार भी सहमत रहेगा और आप भी जहाँ पे विवाह करना चाहते हैं वहाँ पे आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। इसके अलावा मित्रों, ये समय विदेश के लिए बहुत बेहतर रहेगा। विदेश से जुड़े हुए जितने भी मामले अटके हैं, लटके हैं, प्यार नहीं बन पा रहा है, विदेश जा नहीं पा रहे, वीज़े की प्रॉब्लम है, विदेश में जॉब अच्छे से नहीं चल रहा है, जॉब मिल नहीं रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है इस कारण से आपके विदेश से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप लेकर के आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे करके, तत्काल कुछ नहीं होगा किंतु धीरे धीरे करके उन समस्याओं का समाधान करते भी आप आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आप
वहाँ पे सेट भी हो जाएंगे, सेटलमेंट आपकी हो जाएगी और साथ ही साथ में वहाँ पे आप खुश भी रहेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के दिल में, विद्यार्थियों के मन में जो पहले से भय वाली स्थितियाँ थी वो अब ठीक होंगी। स्ट्रेस में कमी देखेंगे, डिप्रेशन में कमी देखेंगे और साथ ही साथ में जो गुस्सा विद्यार्थियों को आता था उस पर भी अब वो नियंत्रण करेंगे। माता पिता की बात मानेंगे, किताबों को लेकर के ज़्यादा सजग सतर्क रहेंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर के वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे और इस समय में वो खोजबीन के कार्यों से ज़्यादा प्रभावित रहेंगे और उसमें अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। वही इस समय में विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, तो वही इस समय में विद्यार्थियों को आलस्य से बचने की कोशिश करनी चाहिए। रात्रि को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसको लेकर के भी विद्यार्थियों को एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय अति उत्तम है। पहले से स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। कोई लंबी समय से कोई बड़ा रोग है आपके जीवन में तो उसमें भी आप कमी देखेंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी आपका पहले से इस समय में बेहतर होगा। मित्रों, यदि आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे गाड़ी, घर या फिर आपकी ज़मीन या फिर कोई प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं, तो यह चीज़ें भी आप इस समय में ज़रूर खरीद पाएंगे। इसके लिए योजनाएं तो बना रहे हैं आप, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। और अगर प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो वो आपको ज़रूर इस समय में बेचने का अवसर मिलेगा, नए कस्टमर आपके पास आएंगे। कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सब्र करें, थोड़ा रुकें, उसके बाद आपको अच्छा मूल्य भी उससे मिलेगा। इसके अलावा वाद विवाद यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा है या पुलिस में, तो इन सब मामलों से भी छुटकारा आपको इस समय में मिलेगा। और यदि आपकी प्रॉपर्टी कोई हड़प कर गया है या आपका पैसा कहीं पर फंसा है तो इसको लेकर के भी अच्छे और सकारात्मक योग बन रहे हैं, वहाँ से भी आपको समस्या जो है वो ख़त्म होगी। मित्रों, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का या अपने हस्तरेखाओं का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, क्योंकि जब हम राशि का वीडियो बनाते हैं, राशि के प्रेडिक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनरल होता है, ये समूचे लोगों के लिए होता है जो किसी पार्टिकुलर राशि के होते हैं। तो जब हम आपका व्यक्तिगत रूप से आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या आपकी हस्तरेखा या आपका फेस रीड करके आपको बताते हैं, तो ये विशेष आप पर ही होता है। तो कहीं ना कहीं आप इससे अपने बारे में जान सकते हैं या आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई दिक्कत है, उसे भी सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो आप इसी नंबर पर संपर्क करके हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट का शुल्क जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, हर व्यक्ति की पहुंच में है, हर व्यक्ति के लिए संभव है। हमने इसी प्रकार का प्रयास किया है, क्योंकि थोड़े से पैसे में अगर आपका जीवन अच्छा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप ज़रूर हमसे संपर्क करके आप अपने बारे में भी अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।